जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लगातार चर्चा में है। एक तरफ जेएसएससी उन अभ्यर्थियों से, शिक्षकों से लगातार साक्ष्य मांग रहा था, तो दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है, यानी पीआईएल दर्ज कर दी गई है। लेकिन उससे ज़्यादा जो सुर्खियां है जैसे सीजीएल परीक्षा को लेकर, इस बात को लेकर है कि कल मुख्यमंत्री आवास पर कुछ कथित छात्र पहुंचे थे जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने से मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए पहुंचे थे। एक मीडिया चैनल के रिपोर्टर जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की, तब ज़्यादातर जो वहां पर छात्र मौजूद थे उन्होंने कहा कि वो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा उन्होंने नहीं दी है, उनके रिश्तेदार, भाई वगैरह इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब इस मामले में भी राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी इस मामले में बयान आ गया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार को निशाने पर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, झामुमो के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है। उनमें से हर कोई यही चाहता है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिन छात्रों ने परीक्षा दी है वो चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो, और जिन्होंने कभी जेएसएससी का फॉर्म तक नहीं भरा, कभी परीक्षा नहीं दी, वे चाहते हैं कि इसका रिजल्ट घोषित हो। झामुमो कार्यकर्ताओं और भाड़ों के टट्टुओं के माध्यम से इन 7 लाख छात्रों को बदनाम करने का प्रायोजित षड्यंत्र रचने वाले हेमंत सोरेन ने नीचता की हद पार कर दी है। झारखंड के युवा बेरोजगार इस साजिश का करारा जवाब देंगे। कल जब झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे आभार जताने के लिए आपका। छात्र कह रहे हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी ये बयान सुन लीजिए। सर, सीजीएल के स्टूडेंट की आपसे आज मुलाकात हुई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेएमएम के कार्यकर्ता थे, स्टूडेंट नहीं। देखो, राजनीतिक लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है और हम लोग उसी पर विश्वास करते हैं और उसी कार्य को करते हैं जो काम को का एहसास आम लोगों तक हो, उसका लाभ उन लोगों को मिले। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जब से हुई है तब से इसको लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। 22 और 23 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान इंटरनेट बंद भी किया गया। इंटरनेट बंद करने का भी मामला काफ़ी तूल पकड़ा। विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े हुए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया कि असम में भी जब परीक्षाएं होती है, कई परीक्षाएं ऐसी हुई है जब इंटरनेट बाधित किया गया। परीक्षा संपन्न होने के बाद धीरे धीरे ये बातें सामने आने लगी कि जो क्वेश्चन पेपर बांटे गए हैं उसके सील खुले हुए हैं। उसके 2-4 दिन बाद ये बातें निकलकर सामने आई कि परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उसके कई आंसर पहले से ही बाहर थे। उसके कुछ साक्ष्य जेएसएससी कार्यालय में स्टूडेंट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन लोगों ने जमा भी किया है। हालांकि जेएसएससी की तरफ से कहा गया कि जो साक्ष्य जमा किए गए हैं उसकी मूल प्रति, मतलब जिस मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया उस मोबाइल या जिस मोबाइल से तस्वीरें खींची गई वो मोबाइल नहीं जमा किया गया। छात्रों का कहना है कि मोबाइल या फिर जो मूल साक्ष्य है वो कोर्ट में जमा करेंगे, और यही वजह है कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो आपको जानकारी दी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई है। अब जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। पीआईएल दाखिल किया गया है। प्रकाश कुमार नाम के शख्स ने ये पीआईएल किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास पुख्ता प्रमाण है यह साबित करने के लिए कि ये इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। जेएसएससी और राज्यपाल के पास
छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जो ज्ञापन सौंपा गया था उसमें 5 पॉइंट ऐसे बताए गए थे जिसके अनुसार ये साबित वो करना चाहते थे कि ये इस परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, जिसमें कि ये बताया गया था कि परीक्षा शुरू होने से पहले सेंटर के बाहर कई जगह जो छात्र हैं वो फ़ोन पर क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे, क्वेश्चन आंसर कागज़ में लिखे हुए हैं, उसके मोबाइल से तस्वीरें खींची गई है, उसके प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो डेट और टाइम है उसे चेक करके ये प्रमाणित किया जा सकता है कि आखिर वो टाइम क्या है। बाकायदा वीडियो भी बनाया गया है, उस वीडियो के आधार पर जो स्टूडेंट है उसकी पहचान करके उससे पूछताछ करके इस मामले की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा और कई प्रमाण हैं, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि पिछली परीक्षाओं का JSSC में जो सवाल पूछे गए थे, खास करके मैथ और रीजनिंग और जीके के, वो CGL सेंट्रल CGL के जो परीक्षा हैं उससे हूबहू मिलते जुलते हैं ज़्यादातर सवाल, खास करके मैथ और रीजनिंग में। तो ये कई ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए और इस परीक्षा को लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। आपने देखा कि पिछले दिनों छात्रों का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब हजारीबाग में कार्यक्रम था तो वहाँ पर भी उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके सभी बातें प्रधानमंत्री के सामने भी रखी। और फिलहाल अब झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और चुनाव से पहले JSSC CGL का मसला जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in